महोदय, जो भी जुआ हो रहा, यहाँ बैठ के वीपीएन लगा के कोई चाइना का ये कर सकता है, कोई अमेरिका का कर सकता है, उसका प्रावधान अलग से नहीं किया गया है। अब इसी सदन में महोदय बहुत सारे सदस्य होंगे जिनके मोबाइल में अनेक तरह के गेम्स होंगे, उसमें कुछ जुआ भी होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है। और आप कहिए राहुल जी, 1867 के कानून को हम लोग 2026 में बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में ले आए हैं। अब इससे ज़्यादा धैर्य से हम लोग, इससे ज़्यादा अस्थिर से महोदय क्या लाएंगे? और महोदय लाए हैं तो सोच समझ कर लाए हैं। जुआ खेलने का तरीका सिर्फ दो ही लिखा है, एक ताश, एक पासा। अब समझिए, ताश और पासे के जुआ को तो लोग भूलते जा रहे हैं। जब तकनीक के माध्यम से भी जुआ खेला जाने लगा तो ये महसूस किया गया कि इसमें संशोधन ही नहीं बल्कि आवश्यकता तो संशोधन की थी, लेकिन इतना पुराना था। आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, तो उसकी कम से कम सर जुर्माना 25,000 होनी चाहिए और सजा 2 साल होनी चाहिए। अख्तरुल जी कह रहे थे कि जो जुआ खेलने वाले जो संगठन है या कंपनी जो है, यही आप जो चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं। कंपनी, आप इसमें समझ लीजिए, जितने जुआ घर संचालक हैं, प्रबंधक हैं या उनको किसी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और महोदय इसमें तो यहाँ तक कि बैंक्स के माध्यम से भी अगर कोई पेमेंट होता है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उसके माध्यम से जुआ खेलवाते हैं, लोगों को लुटवाते हैं और अपने कमीशन खाते हैं, ऐसे लोगों के इलाज की भी महोदय इसमें पूर्ण व्यवस्था की गई है। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा और ये प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को दिनांक 31 जुलाई 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसको लाया गया है, लेकिन लाने में जो जल्दीबाजी की गई है महोदय, इसको लेकर हमें लगता है कि जनमत जानने हेतु इसको प्रचारित है। महोदय, कुछ जो बातें जो इस विधेयक में स्पष्ट नहीं हैं, खास करके गेम ऑफ चांस की। अब कोई लूडो खेल रहा है, उसमें टेक्निकली या चेस खेल रहा है, उसमें अगर कोई जुआ हो रहा है तो उसको कैसे आप करेंगे? अब साइबर के इसमें है। अब महोदय, जो भी जुआ हो रहा, यहाँ बैठ के वीपीएन लगा के कोई चाइना का ये कर सकता है, कोई अमेरिका का कर सकता है, उसका प्रावधान अलग से नहीं किया गया है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है महोदय कि बिना वारंट का पुलिस पदाधिकारी जाएगा और किसी को भी पकड़ लेगा। अब इसी सदन में महोदय बहुत सारे सदस्य होंगे जिनके मोबाइल में अनेक तरह के गेम्स होंगे, उसमें कुछ जुआ भी होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है कि किसी को भी पकड़िएगा उठा के, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहिएगा, तो कुछ भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। उसके अलावा जो भी आपने दिया कि सीजर में बैंक का जो अकाउंट होगा तुरंत फ्रीज कर देंगे, तो आपने कहा कि भाई हम ये फलाना आदमी इसमें संलिप्त है और उसके बाद आप बिना उसको देखे हुए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो उसमें स्पष्टता लानी होगी। जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी की भी एक धारा महोदय, अब कौन इसमें तय करेगा कि गिल्टी है कि नहीं है? जो हमारा मूल अधिकार है संविधान का कि जब तक कि आपको गिल्टी कोर्ट के द्वारा नहीं कह दिया था तब तक आप निर्दोष है, उसका क्या होगा? उसका उल्लंघन है। उसके अलावा महोदय और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको जानकारी होगा, क्योंकि हर जगह नुक के चौराहे कॉर्नर में टेम्पू स्टैंड पे इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही समझदारी के बाद इसको लेके चलना चाहिए। उसके अलावा सज़ा को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं जिसमें हमें लगता है कि सज़ा और कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भविष्य का भी सवाल है। तो त्रुटियों में काफ़ी एकदम बहुत तेज़ी से, पता नहीं वेटिंग भी ढंग से इन्होंने कराया या नहीं कराया, इसे लाना है इसलिए ले आओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कानून का जो उल्लंघन है जिसके लिए हम सभी सदन में बैठे हैं उसको लेकर ये चुनौती देता है। इसलिए महोदय हमारी मांग है या हम कहते हैं हमारा प्रस्ताव है कि इस पूरे विधेयक को आप जनमत जानने के लिए पब्लिक के अंदर प्रचारित करें, ताकि पब्लिक से भी इसके बारे में आए, ताकि लोग बता सकें कि इसका कोई दुरुपयोग जो है किसी स्तर पे ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रश्न यह है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 दिनांक 31 जुलाई 2026 तक जनमत जाने प्रचालित हो। जो कि पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 विचार हो। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूँ। खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। खंड 7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना समूह करेंगे? माननीय सदस्य, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं महोदय कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि जुआ जैसे समाज को बिगाड़ने वाले खेल पर इसने जुर्माना और सज़ा और का प्रावधान किया है। लेकिन सर खंड 7 में जो सिर्फ उनको बहुत कम जुर्माना है 10,000 रुपये या 6 महीना की जेल, ये काफ़ी नहीं है सर। आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, तो उसकी कम से कम सर जुर्माना 25,000 होनी चाहिए और सज़ा 2 साल होनी चाहिए, ताकि ऐसी सज़ा मिल जाए कि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं हो। जुआड़ी शराबी कम से कम सदन में ना आ सके, उसके लिए बहुत ही कठोर सज़ा होगी सर। इसलिए इसके प्रावधान को किया जाए। मैं समर्थन, हाउस इसका समर्थन कर रहा है। मंत्री जी सर हिला दिए सर, सरकार भी है सर, इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किया जाए सर। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 7 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के सब समूह 6 माह के स्थान पर सब समूह 2 वर्ष तथा शब्द 10 के स्थान पर शब्द 25 से प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना समूह करेंगे? माननीय सदस्य महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मेरा कहना इस संबंध में खंड 9 के ताल्लुक से ये है सर कि कोई अगर असंगठित क्षेत्र का आदमी जुआ खेलता है तो उसे आप 25,000 मैंने 10,000 या 6 महीना, हमारे अगर मसूरे को नहीं मानते हैं अगर, तो अब ऐसा ही करेंगे आप। लेकिन सर जो कंपनी के जरिए से खेल खेला जा रहा है और खास करके अभी साइबर क्राइम हो रहा है, तो कंपनी के जरिए से उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके मैनेजर के जरिए से कोई त्रुटि हो तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन उल्लेख नहीं है कि उसकी सजा कैसी होगी, इसलिए इसका उल्लेख होना चाहिए। कंपनी का क्राइम बड़ा क्राइम होगा और उसमें काफी लोग सर खाते खाली हो जाते हैं, तो सर कम से कम उसकी सजा कठोर से कठोर किया जाए और उसका उल्लेख किया जाए कि उसको कितने दिनों की जुर्माना होगी। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए कम से कम, तो जुर्माना कम से कम कितने दिन की होगी, सजा कितने दिन की होगी। अगर ऐसा नहीं करके कंपनी को सरकार बचाना चाहती है क्या? सरकार की नीयत पर मैं शक नहीं करता हूं, लेकिन सरकार से भी सहो होती है, इसको मानता हूं सर। आपने गया में कहा है सर कि आप लोग संशोधन दीजिएगा तो मनवाएंगे सर, ये घड़ी मनवाने की है सर, जरा मनवा लिया जाए सर। प्रश्न है कि विधेयक के खंड 9 के उपखंड 2 के अंत में निम्न सब समूह जोड़ा जाए। साथ ही नियमानुसार कारावास की अवधि एवं जुर्माना की राशि अधिरूपित होगी। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 10 से 21 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 10 से 21 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 से 21 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हम ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार युवा प्रतिषेध विधेयक 2026 स्वीकृत हो। महोदय, मैं आभारी हूं पूरे सदन का, और विशेष रूप से जो दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार संशोधन के रूप में रखे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि कम से कम विधेयक के बारे में सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया है, मंशा साफ ही माना है, कहा कि इस विधेयक की आवश्यकता थी। और महोदय, आवश्यकता इसलिए थी कि ये कानून जिसको हटा के हम लोग ये नया कानून बना रहे हैं, वो 1867 का था जुआ कानून। उसका नाम होता था सार्वजनिक जुआ अधिनियम, जो बंगाल युवा अधिनियम 2 के नाम से जाना जाता था, 1867 का था। और महोदय, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के टाइम में था, जब बिहार, उड़ीसा, अब तो झारखंड भी हो गया, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंग हुआ करते थे। उस समय स्वाभाविक रूप से यहाँ भी लागू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जुआ खेलने का तरीका बदलता गया, या जुआ खेलने के तौर तरीके, या उनके जो जैसे जैसे लोग, जैसी जैसी संस्थाएं, जैसे जैसे उसमें भी आजकल जितना आईटी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जब तकनीक के माध्यम से भी जुआ खेला जाने लगा, तो ये महसूस किया गया कि इसमें संशोधन ही नहीं बल्कि आवश्यकता तो संशोधन की थी, लेकिन इतना पुराना था कि हम लोगों ने उसको निरसित करके, उसको हटा के बिल्कुल नया ये अभी जो विधेयक हम लोगों ने लाया है सदन की मंजूरी के लिए। और उसमें जो हमारे सदस्य राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की है महोदय, उनको इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें तो जुआ खेलने वाले को सजा मिले, इससे तो पूरे सदन में किसी को इनकार नहीं हो सकता है। और आजकल आप सबको पता है, अभी वो भी कह रहे थे राहुल जी, कि सबके मोबाइल में महोदय आपके सदन में बैठे बैठे अगर आप इजाज़त दीजिए, हालांकि आप इजाज़त नहीं देते हैं, तो लोग इस सदन से बाहर उठ के जाके लॉबी में बैठ के मोबाइल पे जुआ खेल के सदन में आ सकते हैं। ये इस तरह के जुआ के तरीके का परिवर्तन हुआ है। और ये पुराने अधिनियम में जिससे अभी तक हम लोग चल रहे थे, और ठीक कहा राहुल जी ने कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है, इसलिए सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में इससे संबंधित जो नए कानून हैं उसको जल्दी से लागू करें। और आप कहिए राहुल जी, 1867 के कानून को हम लोग 2026 में बदल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में ले आए हैं। अब इससे ज़्यादा धैर्य से हम लोग, इससे ज़्यादा अस्थिर से महोदय क्या लाएंगे? और महोदय लाए हैं तो सोच समझ कर लाए हैं। इसमें जितने भी जो कहे हैं महोदय कि ये उस समय का कानून है, आजकल तो ये कितना चीज़ है, इंटरनेट है, अभी कहे थे मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भुगतान है, आधुनिक माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है महोदय। और इन सब चीज़ों पर प्रभावी नियंत्रण हो, इसके लिए ये नया कानून महोदय हम लोग बनाना की इच्छा रखते हैं महोदय। और जुए का तो महोदय स्वरूपे बदल गया है। अब तो बैठ के पुराने कानून में जुआ खेलने का तरीका सिर्फ 2 ही लिखा है,
एक ताश, एक पासा। अब समझिए ताश और पासे के जुआ को तो लोग भूलते जा रहे हैं, नए नए तकनीक से जुआ खेलते हैं, तो उनको अपराध की जो प्रवृत्ति है और अपराधिक जो कृत्य है उस मैंने उनके कामों को भी आपराधिक श्रेणी में डालने के लिए महोदय यह कानून अत्यावश्यक हो गया था। इसलिए उस तरह के, और हमारे आप ही कह रहे थे या कोई कह रहे थे या अख्तरुल जी कह रहे थे कि जो जुआ खेलने वाले जो संगठन है या कंपनी जो है, यही आप जो चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं। कंपनी आप इसमें समझ लीजिए, जितने जुआ घर संचालक हैं, प्रबंधक हैं या उनको किसी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और महोदय इसमें तो यहाँ तक कि बैंक्स के माध्यम से भी अगर कोई पेमेंट होता है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उसके माध्यम से जुआ खेलवाते हैं, लोगों को लुटवाते हैं और अपने कमीशन खाते हैं, ऐसे लोगों के इलाज की भी महोदय इसमें पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सब में जो आप कह रहे थे कि इसका दुरुपयोग होगा, उसका भी सरकार को संज्ञान है। इसमें एक स्तर से नीचे के अधिकारी को वो पकड़ने का अधिकार नहीं है। और अब महोदय ये इस सब चीज़ों के साथ जहाँ पे पकड़ाएंगे, और अख्तरुल जी का अमेंडमेंट आपके भावना की मैं कद्र करता हूँ कि आपने सज़ा बढ़ाने को कहा है, ठीक है, आपके मन माफिक इसको वहाँ तक हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आप सोच लीजिए कि आपकी जो मंशा है, सरकार उसी मंशा से पहले जो प्रावधान था सज़ा का, हम लोगों ने उसको बढ़ाया है। इसलिए हम लोग आपकी मंशा के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। और बल्कि आपने जो कहा है जो उसको बढ़ाने के लिए महोदय, इसमें भी है कि अगर जो पहली बार करेगा उसके लिए सजा अलग है, और पश्चातवर्ती अपराध जो करेगा, जो आप कह रहे थे 6 महीना को 2 साल कर दीजिए, तो पश्चातवर्ती अपराध में अगर फिर से करेगा, जो हैबिचुअल हो जाएगा, उसके लिए आप ही के मन के हिसाब से 2 वर्ष जो आपने सुझाव दिया है, उनके लिए हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। इसलिए आपकी मंशा भी इसमें हम लोगों ने शामिल की है। और हमारे समझ से महोदय ये तो सदन को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलना अपराध है, ये सब आदमी जानते हैं, मानते हैं, और भावना भी लगभग वही रही है। और तलाशी जब्ती इस सब का तो इसमें प्रावधान किया ही गया है। खास तौर से जो आजकल जुआ खेल के बहुत ही आसानी से विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, इन सब के माध्यम से खेल के महोदय इनका वॉल्यूम भी, पैसा भी बहुत हो लगता था जुए के दाव पर, जो कहते हैं स्टेक पर। वो ताश के जुआ में तो कम ही पैसा में लोग खेल लेते थे, इसमें तो एक डील में लाखों करोड़ों निकल जाता है ऐसे को। और इसमें जो बैंक सहयोग करेंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जो संचालक हैं, जो आप अख्तरुल जी कह रहे थे, आप कंपनी की बात कह रहे थे, वही संचालक कंपनी बनाता है। इसलिए उन सब के लिए इसमें अच्छे से दंड का प्रावधान किया गया है। महोदय ये पूरे बिहार के हित में है, आम जनता के हित में है, और समाज से एक कुरीति और बुराई को दूर करने का ये विधेयक है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने की सदन कृपा करे। प्रश्न यह है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ।